आपका एडुकेट लेट्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज सचिवालय सहायक री एग्ज़ाम पुनः हुआ है। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, जो स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया है, उन क्वेश्चनों का आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इससे आपको अपने दिए हुए आंसर को मिलान कर आपको अपने मार्क्स का अंदाज़ हो जाएगा कि आपने कितना सही करके आया है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऐसा पूछा गया है। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध के जीवन पे एक महाकाव्य लिखी है। दूसरा था 2021 में मानव सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? कुल देश सम्मिलित थे इसमें 191, जिसमें भारत का स्थान 132वां था। ठीक है। तीसरा है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारत का स्थान दूसरा था, चाइना इसमें पहला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में फैज़ाबाद से किसने भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजपुरी के शेक्सपियर किन को कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है, जिसका अनावरण हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन था, बंगाली भाषा कौन सी लिपि की होती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन था, कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन था, लंगोंग किस देश का नृत्य है? तो लंगोंग जो है इंडोनेशिया देश का नृत्य है। एक क्वेश्चन था, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन था, दिव्यांग के लिए आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का क्या नाम था? तो उस ऐप का नाम मनी था। उस ऐप का नाम क्या था? मनी। और ये ऐप किस तरह के दिव्यांगों के लिए है? दृष्टिबाधित के लिए, नोट की पहचान करने के लिए। एक क्वेश्चन था, तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार भारत में कौन सा है? तो पद्म विभूषण हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन था अगला, बर्मा को भारत में विलय किसने किया था? तो बर्मा को भारत में विलय लॉर्ड डफलिन के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन था, कृषि रोड मैप प्रारंभ कब हुआ था, यानी प्रथम? तो प्रथम पूछ रहा है, इसलिए 2008 आंसर आपका सही होगा। एक क्वेश्चन था, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? तो पंचायती राज व्यवस्था से। एक क्वेश्चन था, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ है। गुजरात के 6 जिलों में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर। 2022 में पहली बार गुजरात इसकी मेज़बानी किया। एक क्वेश्चन था, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है पश्चिमी तट के, और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। तो आपका आंसर उत्तरी पूछ रहा है, इसलिए कोंकण हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। एक क्वेश्चन था, दूध से दही जमाने में सहायक कौन होता है? तो दूध से दही को जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। अगला क्वेश्चन था, विंग्स ऑफ फायर, यहाँ फिरे हो गया है, इसको फायर कर लेंगे, फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना वोट चाहिए? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत में सदन के 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का वोट चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने
किस चीनी शासक के पास बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और चाइना भेजे थे। एक क्वेश्चन था, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। एक क्वेश्चन था, अखिल भारतीय किसान सभा कब हुई थी स्थापना? तो 11 अप्रैल 1936। या पूछा गया था किसान सभा के संस्थापक कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन रहा हो दोनों आंसर दे दिया है, जो भी हो आप मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था, डिपोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो डिपोर पक्षी अभ्यारण्य गुवाहाटी में है, जो कि असम राज्य में है। एक क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। एक क्वेश्चन था, आगरा के लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, लूनी नदी से संबंधित कि कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली से निकलती है, जो कि राजस्थान राज्य में है। एक क्वेश्चन था, 2023 की क्रॉप ईयर 2023 की क्रॉप ईयर क्या है? कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो बाजरा। कौन सा है? तो बाजरा। एक क्वेश्चन था, आम्र वर्षा कब होता है या कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी के अंत में होता है, और ये केरल और कर्नाटक में होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, चाइना का ऑफिशियल भाषा क्या है? तो चाइना का ऑफिशियल भाषा जो है, चाइना का ऑफिशियल भाषा मंदारी होता है। लेकिन देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में मंदारी यदि हो तो मंदारी सही होगा, और नहीं मंदारी हो तो स्टैंडर्ड चाइनीज हो तो वो सही होगा। एक क्वेश्चन था, हिंदी भाषा विस्तार से संबंधित अनुच्छेद? तो हाँ, हिंदी भाषा विस्तार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। एक क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो कृषि पे। कब था? तो 1951 से 56। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक के जीवनी का शीर्षक क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक के जीवनी का शीर्षक था फुतूहत ए फिरोज शाही। एक क्वेश्चन था, तारों का टिमटिमाने का कारण? तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन था, मौर्य काल की लिपि? तो मौर्य काल की लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था, पानी की कठोरता NaCl के कौन से यौगिक से दूर की जाती है? तो आंसर होगा आपको वाशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन था, बजट 2023 में टैक्स फ्री राशि कितनी है? तो पहले ये 5 लाख हुआ करती थी सालाना आय। वर्तमान बजट 2023 में ये बढ़ा करके 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन था, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित नागल जो है टेनिस से संबंधित है। तो ये कुल 40 प्रश्न जो स्टूडेंटों के द्वारा मुझ तक अभी तक आ चुका है, जिसका सारा सही का सही आंसर आपको मैंने बता दिया। आप मिलान कर लेंगे और अपने स्कोर को देख लेंगे। और मेरे पिछले सेशन को अगर देखेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन वहाँ से टैली कर रहे हैं। इसलिए यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि एडुकेट लेंस के द्वारा जो भी सेशन लाया जाए वो आप तक पहुँचे, आप उसे देखें और उससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।